तो देखो ये DI है, इसको हम बोलते हैं पाई ग्राफ। आज हमने ये करना है, पाई ग्राफ। ये जो ये देखो दो तीन तरह से आता है। जो अभी आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये टाइप 1 है, इसको टाइप 1 बोलते हैं। ये आपकी टाइप 1 है, टाइप 1। और इसमें देखो यही रिपीटेडली कितनी बार बहुत सारे पेपर में आया हुआ है यही ग्राफ। इसमें 20% अदर्स है, और ट्रांसपोर्ट का आपका 5% है, एजुकेशन 12% है, हाउसिंग 15% है, क्लॉथिंग 10% है, और फूड का 23% है, सेविंग 15% है, और कुछ नहीं दिया है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, if the total amount spent during the year 1998 by ₹46,000, the amount spent on food। ये जो सर्कल दिया है 1998 का उन्होंने मान के चल रहे हैं, और कह रहे हैं अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। फूड पे आप देख सकते हैं 23% है। फूड का कितना है 23%, तो 23% और टोटल कितना दिया 46,000। इसे सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है ओके। तो देखो नॉर्मली हम क्या है 23 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करने का और आसान तरीका क्या है 46 को लिख लो आप 23 इंटू 2 और 0 बाद में लिख लो। तो ये आपका हो गया 23 दूनी 46, 40 23 टू जब। अब 23 का आपको स्क्वायर याद है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 2 इंटू 10। अब इसका आप जो है डबल कर दोगे 529 का, और फिर एक जीरो लगा दोगे, तो आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ₹46,000, हाउ मच वाज स्पेंट ऑन क्लॉथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लॉथिंग का आपका है 10% और हाउसिंग का है 15%। तो क्लॉथिंग और हाउसिंग दोनों का इकट्ठे पूछ रहा है, तो 10 प्लस 15 कितना हो गया 25%। आप जो है 46,000 का 25% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पे इसको 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दोगे, उसके बाद आ जाएगा 460 इंटू 25। 25 के मल्टीप्लाई की ट्रिक क्या होती है, इसको 100/4 लिख लो, और फिर इसको 4 से भाग लगा दो, और फिर लास्ट में 2 जीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। तो इस तरह से दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू दैट स्पेंट ऑन एजुकेशन। आपका जो है मनी हाउसिंग पे, आपका हाउसिंग का और एजुकेशन का रेशियो पूछ रहा है। तो हाउसिंग का देखो आप 15% हुआ है, और एजुकेशन पे हुआ है आपका 12%। तो आ जाएगा आपका 15/12।
12। आप इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। डी पार्ट आसान है। नेक्स्ट है ग्राफ शोज द मैक्सिमम अमाउंट बाय स्पेंड। इस ग्राफ में देख के बताओ सबसे ज्यादा अमाउंट किस पे स्पेंड हुआ है। जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है उस पे सबसे ज्यादा हुआ है, तो सबसे ज्यादा किस पे है, फूड पे। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फूड, ए पार्ट। नेक्स्ट है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फैमिली फॉर द ईयर 1998 वाज रुपीज 46,000, द फैमिली सेव्ड। तो सेविंग का पूछ रहा है आपसे, फैमिली ने कितना सेव किया है। सेविंग का देखो कितना है, सेविंग कितना है 15%। तो इसका आप जो है 15% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सी पार्ट। तो ये आपका है टाइप 1, ये समझ लग गया टाइप 1। टाइप 1 समझ लग गया। ओके ओके ओके। अब देखो टाइप 2, ये जो पाईग्राफ है ये आपका है टाइप 2। इसमें क्या है, आपको दिया तो परसेंटेज में ही है, लेकिन आंसर जो है आपको एंगल में पूछ रहा है। तो इसको कैसे करना है, कह रहा है द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑन पेपर कॉस्ट। आप जल्दी से देखो पेपर कॉस्ट पे कितना परसेंट दिया है, 10%। और आपको पता है कि जब पूरा सर्कल बनता है तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और पेपर कॉस्ट का एंगल है 10%। तो ये मान के चलो कि ये पूरा सर्कल है वो आपका 360 डिग्री है और परसेंटेज टोटल 100% है। तो 100% बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यहाँ से 10% कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो ये आपका पेपर कॉस्ट का एंगल हो गया डी पार्ट। पेपर कॉस्ट का एंगल हो गया आपका डी पार्ट। ओके। अब देखो दूसरा करो। इफ द प्रिंटिंग कॉस्ट इज ₹717,500, द रॉयल्टी पेड। तो प्रिंटिंग कॉस्ट का देखो एंगल कितना है, 35%। और 35% प्रिंटिंग कॉस्ट का जो है परसेंटेज है, और प्रिंटिंग कॉस्ट का जो टोटल खर्चा हो रहा है वो 17,500 हो रहा है। तो पूछ रहा है रॉयल्टी पे कितना होगा। रॉयल्टी का देखो 15% दिया है। तो इस क्वेश्चन को करो। सबसे सबसे पहले तो आप टोटल निकाल लो कि प्रिंटिंग पे खर्चा हुआ है 17,500, टोटल मान लो एक्स है, और प्रिंटिंग का परसेंटेज दिया 35%। तो यहाँ से जो है आप पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 50000। अब पूछ रहा है रॉयल्टी पे कितना खर्चा हुआ है, रॉयल्टी का परसेंटेज कितना, 15%। तो ये जो वैल्यू आई टोटल, इसका 15% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बी पार्ट। ओके। अब देखो तीसरा करो। इफ द मिससेलेनियस एक्सपेंसेस आर ₹6,000, तो मिससेलेनियस का देखो परसेंटेज कितना दिया है, 4% यहाँ पे दिया है। कह रहा है मिससेलेनियस एक्सपेंसेस आर फॉर 6,000, हाउ मच मोर बाइंडिंग कटिंग एंड चार्ज आर रॉयल्टी। तो पहले फिर से इस क्वेश्चन में आपको टोटल निकालना पड़ेगा।
मान लो इसका मिससेलेनियस का है आपका 6000, टोटल एक्स मान लो, ये दिया है 4%। यहाँ से फिर से आप जो है पहले एक्स टोटल निकालो। ये आ गया। अब जो है पूछ रहा है हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। बाइंडिंग एंड कटिंग का है 18%, और दूसरा आपसे पूछ रहा है रॉयल्टी, रॉयल्टी का है 15। तो ये कितना ज्यादा है? एक आपका है 18, एक है 15, तो कितना ज्यादा है? 3%। तो बस आप इसका 3% निकाल लो, आंसर आ जाएगा 4500। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करके देखो। द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डेंट टू द सेक्टर ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइजमेंट बाय। देखो प्रिंटिंग कॉस्ट का देख लो परसेंटेज कितना है। प्रिंटिंग कॉस्ट का दिया है 35, और दूसरा आपसे पूछ रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का देख लो 18 है। तो कह रहा है कितना ज्यादा है? एक का दिया है 35 और एक का दिया है 18%। तो देखो ये कितने का फर्क है? 17 का फर्क है, 17% का। अब आप इसको एंगल में बदल लो, परसेंटेज को एंगल में बदल लो। तो कैसे बदलते हैं? देखो जैसे कहीं पे दिया हुआ है 36 डिग्री, और अगर आपको 36 डिग्री को डिग्री हटाना है तो क्या करोगे? आप इसको 360 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। और यहाँ पे ये है परसेंटेज में, तो आप इसको 360 से डिवाइड करो, 17% हो गया। और इसको यहाँ पे देखो डिग्री हटाने के लिए 360 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे डिग्री लगाने के लिए आप 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? ये देखो 0 से 0 काट दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा 16.2, बी पार्ट। तो बताओ ये चीज समझ लगी कि अगर परसेंटेज को एंगल में बदलना है तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर एंगल में है डिग्री में दिया है और परसेंट बदलना है तो 360 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका। पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट? पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट? पेपर कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट देखना। पेपर कॉस्ट का है आपका 10% और प्रिंटिंग कॉस्ट है 35%। बस इसको एक एक के वाट परसेंट है, एक डाटा ऊपर रखेंगे, पेपर कॉस्ट का ऊपर रखेंगे। पेपर कॉस्ट है आपकी 10%, ये ऊपर रहेगा। और दूसरा आपका है प्रिंटिंग, वो आपकी 35 और नीचे रहेगी। टोटल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो आ गया 2 × 100% बाई 7। अब देखो 100/7 कितना होता था? 11:14:2/7। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है टू टू से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कितना हो जाएगा? 28। तो आंसर आ जाएगा आपका 28%। मतलब 200/7, और 200 में 7 का भाग लगाओगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, बी पार्ट। तो ये हमारा था टाइप 2। अब टाइप 2 की और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये दिया है और कह रहा है कि विच अमाउंट ₹8,000 इन ए मंथ। आपको कह रहा है कि जो सेविंग होती है फैमिली में वो 8,000 रुपए होती है।
The pie chart given here shows expenditure incurred by a family on various items and their savings, which amount to rupees 8,000 in a month. उसके बाद में ये आपको पूरा ग्राफ दिया है। उसके बाद आपसे नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन का देखो एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। अब अगर 30 डिग्री को नॉर्मल नंबर में बदलना हो तो 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये नॉर्मल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल पता हो तब तो हम इस क्वेश्चन को कर पाए, तब तो हम इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाता। लेकिन टोटल पता ही नहीं है तो टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, टोटल मान लो कि आपका एक्स है और सेविंग का एंगल है 60 डिग्री और सेविंग आपको दी हुई है 8,000 क्वेश्चन में, 8,000 सेविंग दी हुई है आपको क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, टोटल मान लिया एक्स और यहाँ पे रख दी सेविंग और यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे अब इसको सॉल्व करके। ये एंगल है, इसको यहाँ पे 360 से डिवाइड करेंगे। ये परसेंटेज नहीं था, एंगल था। 60 डिग्री था, इसको 360 से डिवाइड किया, एंगल खत्म हो गया। ये 6 6 या 36, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 48,000। अब आपको पूछ रहा है एक्सपेंडिचर पे कितना, एजुकेशन पे कितना हुआ है। एजुकेशन का एंगल दिया है 30 डिग्री, 360 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा आपका, 0 से 0 काट दो, ये आ गया 1/12 और इसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दो 48,000 से, तो ये आपका आ जाएगा 4,000 सी पार्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। मतलब कि अगर एंगल दिया हो तो 360 से डिवाइड कर देना है तो वो जो है नॉर्मल नंबर में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फूड टू सेविंग। फूड का देखो कितना है, फूड का है आपका 120 और दूसरा दिया हुआ है सेविंग का आपका दिया है 60, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा 2/1 बी पार्ट। देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फैमिली फॉर द मंथ। टोटल एक्सपेंडिचर, अब देखो सेविंग कितनी आई थी 6,000 और पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था 48,000, 48 आया था टोटल और सेविंग क्वेश्चन में दी हुई है 8,000। तो इसमें से 48 में से 8,000 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा 40,000। तो इसका आंसर जो है 40,000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड देन हाउसिंग। स्पेंट ऑन फूड देन हाउसिंग, फूड का एंगल आपका दिया है 120 डिग्री और हाउसिंग का एंगल दिया है 105 डिग्री। तो कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, केवल 15 डिग्री एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है। तो पहले तो डिग्री को एंगल में बदलो, नॉर्मल नंबर में बदलो, 360 से डिवाइड कर दिया तो, और टोटल आपका दिया है 48,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कट कर लो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 काट दो, 6 6 या 36, 6 8 या 48। अब 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 5 15 और इसको 2 से काट दो, 400 आ गया, इधर 5 बचा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो आपका सी पार्ट आंसर आ गया। आसान है ये और बहुत आता है पेपर में, रिपीटेडली आता है क्योंकि ये बेसिक है इसलिए। हाउ मच एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अदर। अदर पे देखो कितना खर्चा हुआ है, अदर का है 45 डिग्री। तो 45 को पहले तो नॉर्मल नंबर में बदलो, उसके बाद टोटल तो आपका 48,000 है, मल्टीप्लाई कर दो, निकाल के बताओ क्या आएगा आंसर।
ओके, सी पार्ट 6000 आ रहा है। ओके, तो सी पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है, वेरी गुड, सी पार्ट आएगा 6000। इसे कट कर लोगे तो आपका आंसर 6000 आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसी का आखिरी पार्ट है, और इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन 500। उसके बाद अदर का डाटा दिया 2%, साइंस का 32%, मैथ का 30%, लैंग्वेज का 36%। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल अदर सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, साइंस में कितने फेल हुए हैं, 32 साइंस में फेल हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन ऑल अदर सब्जेक्ट, ऑल अदर में देखो कितने फेल हुए हैं। मैथ में आपका है, आपका मैथ में देखो आपके दिए हुए हैं 30, लैंग्वेज में आपको फेल हुए हैं 36, और साइंस में फेल हुए हैं 32। ये टोटल फेल हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 68। कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट में 68 फेल हुए, साइंस में 32 फेल हुए। बस निकाल लो इसका परसेंटेज, ये परसेंटेज में दिया बट्टे 100, टोटल जितने फेल हुए मल्टीप्लाई कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 की ट्रिक आपको पता है मल्टीप्लाई की, 5 की ट्रिक क्या होती है। जैसे 5 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 36 के पीछे 0 लिखो और इसको 2 से भाग लगा दो, आंसर 180 आ गया। सी पार्ट। ये समझ लग गया पहला। ओके, अब देखो कह रहा है द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथ। मैथ में देखो कितने फेल हुए हैं, 30%। 30% का एंगल बताओ कितना आएगा। इसको अभी देखो परसेंटेज में दिया है, इसको एंगल में बदलना है, तो पहले तो परसेंटेज हटाओ बट्टे 100 हो जाएगा। एंगल में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 360 से मल्टीप्लाई। जब ये हटाना होता है डिग्री तो भाग देते हैं 360 से, और लगाना होता है 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये अब बचा बस 36 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, 108, वेरी गुड। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन मैथ एंड लैंग्वेज एंड साइंस कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो 32 इसमें, 30 इसमें, 36 इसमें, तो आपके टोटल बन रहे हैं 68। आगे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन मैथ एंड लैंग्वेज एंड साइंस, तो कितने क्वालिफाई नहीं हुए हैं, 2%। 2% यहाँ पे दिया है, मतलब टोटल कितने क्वालिफाई हो गए होंगे, 98%। बस आप 98% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 5 की ट्रिक आपको पता है, पीछे 0 लगाओ और इसका आधा कर दो। बी पार्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई इन मैथ लैंग्वेज साइंस, 2% नहीं हुए हैं, बाकी सब हो गए। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाई अदर में 2% है, बाकी सब क्वालिफाई हो गए, तो डिड नॉट क्वालिफाई। नेक्स्ट कह रहा है आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथ इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई इन लैंग्वेज। मैथ में देखो कितने फेल हुए हैं, मैथ में 30% और लैंग्वेज में 36%। निकाल लो बस आंसर, 36 माइनस 30, परसेंटेज पूछ रहा है 100, और टोटल से 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। पांच की ट्रिक आपको पता ही है, पीछे 0 लगाओ और इसका आधा कर दो। लास्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन मैथ एंड लैंग्वेज इज। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन मैथ एंड लैंग्वेज, मैथ में देखो आपके 30% थे, लैंग्वेज में आपका दिया है 36%, तो टोटल हो गया आपका 66%। बस इतना ही पूछ रहा था, और कुछ पूछ ही नहीं रहा। सी पार्ट आंसर आ गया।